हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग मॉडलस से प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज और मॉडलस का प्रॉपर्टी, स्क्वायर प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको मतलब एकदम ध्यान से देखिएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्या होता है, आईआईटी इसी बेसिक पे क्वेश्चन उठाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडलस से रिलेटेड, मॉडलस ऑफ 3x - 5 ग्रेटर देन 4 है। इस तरह से क्वेश्चन है, मॉड 3x - 5 ग्रेटर देन 4 है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सोल्व करना है, तो x के किस किस वैल्यू के लिए ये जो है मॉडलस ऑफ 3x - 5 ग्रेटर देन 4 होगा। तब देखिए, हम लोग इस पे काम कर चुके हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन अगर के है, मॉड एक्स ग्रेटर देन के है, इफ के ग्रेटर देन 0, इफ के ग्रेटर देन 0, तब वहां से हम लोग रिजल्ट लाए थे x ग्रेटर देन के और x लेस देन माइनस के। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन के है, अगर के ग्रेटर देन है 0, मतलब के का वैल्यू यहाँ जो है वो पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे 4 है जो पॉजिटिव है, मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका जो रिजल्ट होता है x ग्रेटर देन के और x लेस देन माइनस के। देखिए यहाँ पे x के जगह पे कितना है, 3x - 5। तब हम लोग क्या लिखेंगे, 3x - 5 जो होगा वो ग्रेटर देन 4 से होगा, और क्या होगा कि 3x - 5 जो होगा वो लेस देन -4 से होगा। इसका हम लोग ग्राफ से भी देखे थे और एनालिटिकल मेथड से कैसे आया था इसको हम लोग प्रूव किए थे। ठीक है ना, हम लोग देखे थे कि कैसे वो उसका वैल्यू आता है, ये जो रिजल्ट आया था वो कैसे आया था, इसको हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ से रिजल्ट आया कि अगर मॉड 3x - 5 ग्रेटर देन 4 है, और 4 जो अगर यहाँ अगर ये इस तरह अगर 4 जो है वो 0 से बड़ा है, तो 4 0 से बड़ा है, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा 3x - 5 ग्रेटर देन 4 और 3x - 5 लेस देन 4। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं कि 3x - 5 ग्रेटर देन 4 है, तो x के किस वैल्यू के लिए सही है। 3x - 4 जो है, अगर ये 3x - 5 जो ग्रेटर देन 4 है, तब देखिए क्या हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 4 प्लस 5 को उधर लेके जाएंगे तो 3x ग्रेटर देन 9। अब क्या होगा कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तब मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया कि 3 से 3 का x ग्रेटर देन 3, यानी x का जो वैल्यू होगा, अगर हम 3 से हम कोई भी वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हम 3 से 4 डालते हैं तो 4 × 3 12, 12 - 5 7, मॉड 7 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4, यानी 7 ग्रेटर देन 4 सही है। इसका मतलब मेरा एक रिजल्ट आया x ग्रेटर देन 3। दूसरा मेरा है कि एक तो 3x - 5 ग्रेटर देन 4, दूसरा होता है कि 3x - 5 अगर लेस देन -4 है, 3x - 5 लेस देन -4 है, तब क्या होगा, तब इसका भी होगा 3x लेस देन -4 प्लस 5। अगर हम इधर माइनस या प्लस करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 3x लेस देन 5 - 4 कितना हो गया 1, इसलिए x लेस देन कितना हो जाएगा 1/3। x लेस देन कितना हो गया 1/3। इसका मतलब है कि जो ये मॉड 3x - 5 ग्रेटर देन 4 है, वो x के किस किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, तो x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 1/3, यही आपका हो जाएगा आंसर। x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 1/3। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि 1/1 मॉड 2x + 5, मॉड 2x + 5, मॉड 2x 1/मॉड 2x + 5 ग्रेटर देन 1/3 है, ग्रेटर देन 1/3। देखिए एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हर में कुछ ना कुछ कंसेप्ट रहेगा। और आईआईटी कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आईआईटी का क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है ना, तो मॉड 2x + 5 ग्रेटर देन 1/3। अब देखिए ध्यान से, अगर
इस तरह का रहे 1/2, 1/2 ग्रेटर 1/2, जैसे मान लिया जाए 1/a ग्रेटर देन 1/b है। अगर 1/a ग्रेटर देन 1/b है, तब क्या होगा कि अगर जैसे ही हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, ठीक, मतलब कि नीचे वाला नोमिनेटर को अगर डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1/a है और 1/ ऊपर भी 1, तो अगर इसको हम डायरेक्ट ए और बी से रिलेशन लिखते हैं तो इस क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा। जैसे देखिए एग्जांपल 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 से, 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 से, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि इसको एक आराम से 1/2 अगर बड़ा है 1/3 से, इसका मतलब 3 बड़ा होगा कितना से 2, 3, इसका मतलब 2 जो हो जाएगा अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना, 2 लेस देन क्या हो जाएगा 3, 2 लेस देन क्या हो जाएगा 3, मतलब कि जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए ऊपर में भी 1 है, ऊपर में भी, मतलब कि नोमिनेटर दोनों सेम हो गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर हम सेम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यही 1/a, अगर 1/a ग्रेटर देन 1/b है तो a जो होगा, अगर 1/a बड़ा है 1/b से, तो a जो है वो छोटा होगा किससे, b से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/mod 2x + 5 ग्रेटर देन है 1/3 से, तो इसका मतलब है ये जो ऊपर डिनोमिनेटर सेम हो गया, अगर नोमिनेटर से हम रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं mod 2x + 5 लेस देन, क्योंकि ग्रेटर देन है तो इधर हो जाएगा mod 2x + 5 लेस देन 3, ठीक है ना, mod 2x + 5 लेस देन 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे और एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, इस तरह का जब भी कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना, इस तरह का जब भी कंसेप्ट रहेगा 1/a का जब भी कंसेप्ट रहेगा, तो आप सबसे पहले ये डिफाइन होने के लिए ही 1/a, अगर 1/a का कंसेप्ट है तो इसका मतलब एक तभी डिफाइन है 1/a जब a बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, जब a बराबर क्या है नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये जो 1/mod 2x + 5 है, तो x के अगर ऐसा वैल्यू आए, x का ऐसा वैल्यू आए जिससे क्या हो जाए 0 हो सकता है, क्योंकि mod 2x + 5 बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर, अगर देखिए अगर mod 2x + 5 अगर 0 हो जाए, mod 2x + 5 0, इसका मतलब 2x + 5 बराबर 0, यानी 2x बराबर -5 और x बराबर कितना -5/2। अगर कहीं पे x बराबर -5/2 आ रहा है तो x बराबर -5/2 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, x बराबर -2/5 पे, तो इसका मतलब है कि mod 2x + 5 जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट इक्वल, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आएगा उसमें सबसे पहला चीज आ गया कि x बराबर नॉट इक्वल टू -5/2, क्योंकि जैसे ही अगर हम x बराबर -5/2 करते हैं, x बराबर -5/2 करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि अब एक पार्ट हो गया कि x का जो वैल्यू होगा वो -5/2 के इक्वल नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन में यहाँ पे आ रहा है कि mod 2x + 5 लेस देन आ गया कितना 3। कल हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम किए थे, कल का वीडियो में आप लोग देखिएगा, कल का हम लोग ये किए थे कि mod x अगर लेस देन है k, इफ k ग्रेटर देन 0, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू होता है -k लेस देन x लेस देन k, ठीक, -k लेस देन x लेस देन k। अब ध्यान दीजिए तो एकदम सेम इसी प्रॉपर्टी पे है, इसी प्रॉपर्टी पे है, तो हम लिख सकते हैं -3 लेस देन 2x + 5 लेस देन 3। अब कल हम इस तरह का हम लोग किए थे तो -3 हमको यहाँ पे लाना x का वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे -5 घटाना होगा, तो -5 यहाँ भी घटेगा, 2x + 5 -5 लेस देन इसमें भी घटेगा, सब में हम क्या किए -5 घटा दिए, तो ये हो गया आपका -8 लेस देन 2x लेस देन -2, -8 लेस देन 2x लेस देन -8। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं -8
मेरा क्या आ गया -8 लेस देन 2x लेस देन -2। अब देखिए हमको चाहिए था x का वैल्यू, यहाँ है 2x, इसका मतलब 2 से हम सब में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा x आ जाएगा। तो -4 लेस देन x लेस देन -1। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 और -4 के बीच में होगा। इसका मतलब है x का जो वैल्यू होगा वो -1 और -4 के बीच में होगा, ठीक है ना। -1 और -4 के बीच में होगा। और -5/2 इसमें अगर -5/2 जैसे देखिए -1 और -4 के बीच लीजिएगा तो -∞ यहाँ हो गया +∞, और अगर इधर है -4 यहाँ पे है -1। -5/2 यानी इस बीच में कहीं होगा -2.5। अगर -2.8 ये जो वैल्यू होगा हम ले रहे हैं टोटल, लेकिन ये -2/5 जो होगा वो -2.5 जो होगा वो ये इसका आंसर का पार्ट नहीं होगा। तब हम लोग इसको आंसर में कैसे लिखेंगे वो देखिए। इसका मतलब देखिए यहाँ पे हो गया कि -4 और -1, मतलब ये क्या है कि -1 को नहीं लेना है, ठीक है ना, -1 को नहीं लेना है और -4 को लेना है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ये ओपन इंटरवल है, इसको लिखेंगे -1 -4 और -1, मतलब कि -4 से लेके -1 तक अगर हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में लिखते हैं तो -4 से क्या हो गया -1, ठीक है ना। मतलब कि हमको इधर कि -4 और -1 नहीं लेना है, -4 और -1 के बीच में लेना है। और यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं -5/2। इस तरह से एक बार जब हम बताएंगे इंटरवल उसमें ये सब चीज़ आएगा, ठीक है ना। हालांकि धीरे धीरे इस तरह से हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रहेगा क्या इक्वल टू रहेगा तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है, मतलब -4 और -1 को छोड़कर, -4 और -1 नहीं लेना है, -4 और -1 के बीच में जितना भी होगा वो आंसर का पार्ट होगा, एक्सेप्ट -5/2 को छोड़कर। तो यही मेरा आंसर का पार्ट हुआ। तो यहाँ से हमको ये एक अलग चीज़ ये देखने को मिला कि जब भी 1/a का फॉर्म होगा, कहीं भी मैथ्स में अगर 1/a का फॉर्म होगा तो वहाँ पे हमको ये बताना होगा कि a जो होगा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि जैसे a बराबर हम 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए इसका जो वैल्यू आया, इसका जो हम लोग जो सोल्यूशन कर रहे थे -4 से x का जो वैल्यू होगा -4 से -1 -5/2, मतलब कि इसमें -4 से -1 के बीच में है लेकिन -5/2 इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे। 2 प्रॉब्लम किए, अगर इसको बढ़िया से समझिएगा, अगर इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ना, तो अगर यही छोटा छोटा चीज़ है, बोल रहे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट मॉडल्स का हो जाएगा। धीरे धीरे हम IIT से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो पूछा हुआ है ऑलरेडी उसको भी करवाएंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।